नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव सेट करना होता है। इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। 2 जुलाई से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन INDIA पर कम से कम 8 बार अटैक किया है और प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा तक बता चुके हैं। विपक्षी मोर्चे INDIA की ओर से जारी सियासी हमले पर डिफेंसिव मोड में जाने की बजाय बीजेपी पलटवार की रणनीति अपना रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया करार दिया है। बीजेपी के अनुसार मंगलवार को सांसदों की बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को घमंडिया कहने का सुझाव दिया है। उनका इशारा है कि विपक्षी दलों की एकता का मूल आधार राजनीतिक और पारिवारिक स्वार्थ है। सहज देसी भाषा से निकला शब्द घमंडिया पहले से लोगों की जुबान पर है और आपसी बोलचाल में एक दूसरे पर हमला करने के लिए उपयोग किया जाता है। कहा जा रहा है कि यह शब्द न केवल लोगों की जुबान पर चढ़ पाएगा बल्कि यह INDIA के उस असर को भी कमजोर कर पाएगा जो विपक्षी दलों की एकता के बाद उत्पन्न हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विपक्ष के INDIA शब्द के असर को कुंद कर पाएगा। सवाल यह भी है कि बीजेपी कैसे INDIA को घमंडिया साबित करेगी। तो आपको बता दें कि 2024 में INDIA में कई विपक्षी दल एक साथ आए हैं और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही 2024 के चुनाव की कमान संभाल रखी है। एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, उन्हें टिप्स दे रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक लेकर जाना है। साथ ही विपक्ष के INDIA गठबंधन को किस तरह से निशाने पर लेना है, किस तरह से घेरना है, ये तमाम ऐसे टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सांसदों को दे रहे हैं। तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक में PM मोदी ने विपक्ष पर करारा वार करते हुए INDIA गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा और कहा कि विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को अपनी एकता से जवाब दें, जिसके बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। PM के बयान पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। देखिए, जब से राहुल गांधी जी के सवाल पर प्रधानमंत्री जी बैकफुट पर आ गए हैं और लगातार इधर सुप्रीम कोर्ट के रुख से भी आप देख रहे होंगे कि ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी सी बेचैनी बढ़ गई है और अभी भी बेचैनी में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है और महागठबंधन जो इंडिया के रूप में आई है उसको मजबूती मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ही एक बहुत बड़े घमंड में जी रहे हैं और जिस प्रकार से मणिपुर का जो हालात हुआ पिछले 3 महीनों से, जो मणिपुर का हालात है उस पर तो उनको जवाब सूझ नहीं रहा। लेकिन ये जो इंडिया बना है, माननीय मुख्यमंत्री जिसके सूत्रधार है, इससे वो घबराहट में है। भाजपा के जमीन जो है पांव के नीचे से खिसक चुकी है। इसके घबराहट में वो कुछ भी बोल रहे हैं। उनको जब पिछले बार बहुमत भी मिला था उनके गठबंधन को, तो मात्र 38% वोट मिला था। तो बाकी 62% वोट जो भाजपा विरोधी वोट था वो अलग अलग खेमों में बंटने की वजह से बीजेपी को फायदा मिल गया। अब उनको डर सता रहा है कि ये 62% वोट को ध्यान में रख के 26 दल एक जगह आ गए तो बीजेपी की सत्ता से बाहर जाने का रास्ता तो खुल गया है। इंडिया बोलने में इनको शर्म आती है। गठबंधन का नाम तो इंडिया रखा गया है। आप घमंडिया बोलते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री के संभावित हार को दर्शाता है। और जितने दल विपक्ष में शामिल हैं और उस महागठबंधन का निर्माण करने जो एनडीए के सामने चुनाव लड़ेगा उसमें घमंड छोड़कर दूसरा बात है क्या। स्वयं राहुल गांधी को देख लीजिए, जब कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए और आपको छोड़ दिया जाएगा तो राहुल गांधी ने माफी मांगने से मना कर दिया। दूसरी बात, जो दूसरे छोटे मोटे दल इनके गठबंधन में शामिल हैं वो सभी परिवारवाद के लेगेसी पर हैं और उस लेगेसी पर उनको भयंकर घमंड है। इसी नाते न आकर एक सामान्य परिवार से आकर कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बना तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि समाज के एक अति पिछड़ा वर्ग से आया हुआ व्यक्ति आज के डेट में देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको ये विषय बर्दाश्त ही नहीं होता है।
और चलिए अब ये समझते हैं कि आईएनडीआईए पर आखिर बीजेपी हमलावर क्यों है। दरअसल चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण नैरेटिव सेट करना होता है और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। आईएनडीआईए पर पीएम कम से कम 8 बार अटैक कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचारियों का अड्डा बता चुके हैं। पीएम ने भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आईएनडीआईए में अविश्वास है और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को आतंकी संगठन से जोड़ दिया। विपक्षी गठबंधन को देश तोड़ने के लिए बना एक संगठन बताया। पीएम ने विपक्ष के गारंटी के खिलाफ मोदी की गारंटी शब्द दिया। विपक्ष पर प्रहार के साथ 2024 का सियासी पिच तैयार कर रहे हैं पीएम मोदी। और वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हंगामा हुआ। मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सदन में बयान देने की मांग की गई। बीजेपी ने विपक्ष के आईएनडीआईए गठबंधन को मजबूर बताया है। विपक्ष पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद से सियासत गर्म है। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी को अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए। केंद्र सरकार के खिलाफ 9 साल में यह दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था इसके पहले। हालांकि संख्या बल सरकार के साथ है। चर्चा का जवाब 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। अब समझिए कि विपक्षी मोर्चे को गंभीरता से आखिर बीजेपी क्यों ले रही है। दरअसल साल 2004 में इंडिया शाइनिंग का खेल हो चुका है। 2004 में विपक्षी गठबंधन ने अटल सरकार को पटकनी दी थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने बीजेपी को हराया था। वोटों का प्रतिशत विपक्षी मोर्चा के पक्ष में है। विपक्षी मोर्चा में 26 पार्टियां शामिल हैं और उनका वोट प्रतिशत 2019 में करीब 45% था। 2019 को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। 2009 में कांग्रेस को 123, बीजेपी को 77 और अन्य पार्टियों को 153 सीट मिली थी। हालांकि 2014 में कांग्रेस 28 सीटों पर सिमट गई थी।